तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और खबर के मुताबिक राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंच गए और इसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बहुत ज्यादा तमाशा देखने को मिला क्योंकि पुलिस के पहुंचते ही राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे डर से थर थर कांपने लगे और इसी डर में सबसे बड़ी गलती कर बैठे और वहां से भाग खड़े हुए। अब अमित ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तो क्या किया राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने? चुनाव से पहले राज ठाकरे के लिए ये कितना बड़ा सेटबैक साबित होगा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में नेरुल का एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था। नेरुल के राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास लगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने के चलते काफी विवाद हुआ था और इसके बाद पुलिस ने 70 लोगों पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने उन्हीं 70 लोगों के साथ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर भी FIR दर्ज की थी और इसी मामले में नेरुल पुलिस अमित ठाकरे को गिरफ्तार करने उनके घर शिवतीर्थ पहुंची, लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे वहां से भाग छूटे और इसके बाद तो राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पर काफी हंगामा मचा। हालांकि इससे पहले भी राज ठाकरे के घर नेरुल पुलिस नोटिस देने के लिए पहुंची थी, लेकिन उस वक्त राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पुलिस का वो नोटिस लेने से इनकार कर दिया और इसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंच गई और जैसे ही पुलिस को अमित ठाकरे ने देखा तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ पर आपको बता दें कि राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने, जमाव बंदी का उल्लंघन करने और बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अमित ठाकरे पर केस दर्ज किया गया है और इसी मामले में अमित ठाकरे समेत 70 लोग पुलिस की रडार पर है। नेरुल पुलिस की माने तो आरोपियों में अमित ठाकरे, महाराष्ट्र विद्यार्थी सेना, नवी मुंबई शहर के मनसे अध्यक्ष गजानन काले और मनसे नेरुल इकाई के प्रमुख अभिजीत देसाई भी इस मामले में आरोपी है और इन सभी पर भी केस दर्ज किया गया है। नेरुल पुलिस ने बताया कि उन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला और गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के साथ बदतमीजी की और पुलिस निरीक्षक नीलेश चौहान पर हमला भी किया। नेरुल पुलिस के मुताबिक निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी कामकाज में बाधा डाली गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसके बाद में सरकारी संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी पर कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं TOI की रिपोर्ट के मुताबिक नेरुल पुलिस को पता चला है कि अमित ठाकरे अनौपचारिक रूप से मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। इसे रोकने के लिए मौके पर पुलिस दल तैनात किया गया, लेकिन ठाकरे के साथ आए मनसे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की रोक का उल्लंघन करते हुए कड़ा विरोध जताया और पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और अमित ठाकरे इन सभी भीड़ का लीडर बने हुए थे। इसीलिए पुलिस ने अमित ठाकरे को मुख्य आरोपी माना है और अमित ठाकरे के साथ ही 70 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस अमित ठाकरे को अरेस्ट करने के लिए शिवतीर्थ पहुंची और अमित ठाकरे पुलिस को देखते ही वहां से भाग खड़े हुए। अब BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे के लिए ये बहुत बड़ा झटका है क्योंकि उनका बेटा अमित ठाकरे पुलिस के रडार पर आ चुका है और कभी भी अमित ठाकरे की अरेस्टिंग हो सकती है। एक तरफ तो वैसे ही राज ठाकरे का राजनीतिक करियर धूमिल होता जा रहा है। राज ठाकरे के पास किसी भी तरह की कोई सीट नहीं है, न शासन में न ही विपक्ष में उनकी कोई जगह नहीं बन रही। बड़ी मुश्किल से भाई उद्धव ठाकरे के साथ उनकी सुलह हो रही थी और राजनीति के मार्ग खुल रहे थे, लेकिन अब अमित ठाकरे की इस हरकत के बाद में एक बार फिर से राज ठाकरे को 4 कदम पीछे जाना पड़ सकता है क्योंकि अपने बेटे की अरेस्टिंग के बाद राज ठाकरे के राजनीतिक करियर पर एक और कलंक लग जाएगा। तो फिलहाल तो अमित ठाकरे पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग चुके हैं, नोटिस उन्होंने लिया नहीं और अब पुलिस का कहना है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर अमित ठाकरे को हाजिर कर लेंगे, अमित ठाकरे को गिरफ्तार कर लेंगे। तो देखना होगा कि अमित ठाकरे की गिरफ्तारी से राज ठाकरे के राजनीतिक करियर पर कितना बड़ा नुकसान होता है। BMC चुनाव से पहले राज ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका साबित होगा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो BMC चुनाव से पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की मुलाकात से मुंबई की सियासत में नई हलचल पैदा हो गई है और ये निकाय चुनाव के रीस्केड्यूल होने के बाद की बैठक है, इसलिए काफी मायने भी रखती है। आखिर उद्धव ठाकरे ने दिग्विजय सिंह को अपने घर मातोश्री क्यों बुलाया और इस मुलाकात में क्या कुछ हुआ, अब सब पर इसी की नजर है। दरअसल BMC चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई और इसी बीच अहम राजनीतिक बैठक की खबर
भी सामने आए, जिसमें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे और वहां पर उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी और परिवार की तरफ से दिग्विजय सिंह की जमकर आओ भगत की गई। उद्धव ठाकरे ने दिग्विजय सिंह को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। दिग्विजय सिंह के सामने 56 पकवान रखे गए और उनकी मेहमान नवाजी में उद्धव ठाकरे की तरफ से कुछ भी कमी नहीं की गई। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की तरफ से दिग्विजय सिंह के लिए रिटर्न गिफ्ट भी तैयार करके रखा गया, यानी कि उद्धव ठाकरे इस आए मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। अब मीटिंग के अंदर क्या हुआ वो भी जान लीजिए। तो दिग्विजय सिंह 4 दिसंबर को गुरुवार तकरीबन 1 बजे दोपहर में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे और वहां से 3:30 बजे बाहर निकले, यानी कि ये मुलाकात 2.5 घंटे तक चली। 2.5 घंटे तक दिग्विजय सिंह मातोश्री में रुके और वहां पर उद्धव ठाकरे से बीएमसी चुनाव पर काफी लंबी चौड़ी चर्चा की। मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर रो रो कर अपना हाल भी बताया और दिग्विजय सिंह के सामने कहा कि कांग्रेस उन्हें ऐसे वक्त पर अकेला छोड़ रही है जब उन्हें कांग्रेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। हालांकि मीडिया सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह काफी देर तक उद्धव ठाकरे की बात सुनते रहे, उद्धव ठाकरे का रोना धोना सुनते रहे, लेकिन इसके बाद दिग्विजय सिंह ने जब बोलना शुरू किया तो उद्धव ठाकरे की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप खुद क्लियर नहीं है कि आपको किसका साथ चाहिए, किसका साथ नहीं चाहिए। आप नदी में जाना चाहते हैं लेकिन 4-5 नावों में पैर रख के, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने हमें 2 ही पैर दिए लेकिन आप अलग अलग 4-5 नावों में पैर रखना चाहते हैं। आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आप जानते ही नहीं है कि आपको राज ठाकरे के साथ जाना है। कभी आप बीजेपी से गुफ्तगू करते हैं, कभी आप एकनाथ शिंदे के करीब जाने की कोशिश करते हैं और जब कुछ आपके हाथ नहीं लगा तो आप कांग्रेस के साथ आ जाना चाहते हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है? दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे दिल्ली आला कमान का खास फरमान है कि निकाय चुनाव में जो लोकल स्तर पर नेता है उनकी बात सबसे ज्यादा सुनी जाए और लोकल स्तर के हमारे नेता चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़े। इसीलिए हमें खुली छूट दी गई है कि महाराष्ट्र में लोकल लेवल के नेताओं की बात सुनी जाए और वो जैसे चाहते हैं वैसे चुनाव लड़ा जाए। हालांकि माना जा रहा है कि इसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने काफी मिन्नतें की और दिग्विजय सिंह के जरिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पटाने की कोशिश की। हालांकि इस मुलाकात में बीएमसी चुनाव को लेकर काफी चर्चा हुई, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला? क्या दिग्विजय सिंह उद्धव ठाकरे का संदेश दिल्ली हाईकमान तक पहुँचाएंगे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह के तेवर दिग्विजय सिंह ने दिखाए उससे उद्धव ठाकरे काफी सकपका गए हैं। उद्धव ठाकरे को साफ पता चल गया है कि शायद अब यहाँ पर भी उनकी दाल गलने वाली नहीं है और मेहमान नवाजी के लिए जो सब कुछ उद्धव ठाकरे ने किया वो धरा का धरा रह गया। हालांकि वहीं कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि बीएमसी चुनाव अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव को लेकर गठबंधन दलों के बीच रणनीति पर लगातार काम कर रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी मुंबई में तालमेल को लेकर किसी ठोस फॉर्मूले पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दोनों दल बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चे को मजबूत करने की तैयारी में दिख रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह चुकी है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की 2.5 घंटे की इस मीटिंग से काफी कुछ बदल सकता है। काफी सियासी तस्वीर बदली हुई नजर आ सकती है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे और दिग्विजय सिंह की इस मुलाकात से राज ठाकरे भी नाराज हो गए हैं, क्योंकि राज ठाकरे को लगने लगा है कि एक तरफ से उद्धव ठाकरे उन्हें भाईचारा दिखाते हैं, अपने साथ आने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताओं से फिर से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को अपने घर बुलाकर मेहमान नवाजी कर रहे हैं और उन्हें पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए ये मुलाकात काफी मुश्किलों भरी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो पटेगी या नहीं पटेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राज ठाकरे की नाराजगी भी अब उद्धव ठाकरे ने मोल ले लिया है। तो आपका दिग्विजय सिंह और उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात पर क्या कहना है? इस मुलाकात से मचे सियासी घमासान और नई रणनीतिक गतिविधि के ऊपर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।